प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रैदास यानी रविदास होगा। आप दोनों में से किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। रैदास भी इनको बुलाया जाता है और रविदास भी बुलाया जाता है। रैदास मूलतः संत थे। रैदास क्या थे? मूलतः संत थे। डॉक्टर भगवत मिश्र के अनुसार रैदास का जन्म 1398 ईस्वी तथा इनकी जो मृत्यु है वो 1498 ईस्वी के मध्य मानी गई है। किसके अनुसार मानी गई है? भगवत मिश्र के अनुसार मानी गई है। जन्म स्थान इनका काशी है और मोक्ष यानी कि इनका मृत्यु जो स्थान है वो काशी का गंगा घाट है। काशी का गंगा घाट है। इनके गुरु का नाम रामानंद और पत्नी का नाम लोना था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। ये रामानंद जी के शिष्य थे और इनकी पत्नी का नाम लोना था। रैदास मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे रैदास जी? मीराबाई के गुरु थे। सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली भी गए थे। रैदास जी सिकंदर लोदी ने इनको दिल्ली में बुलाया था तो ये दिल्ली भी गए थे। रैदास का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, लेकिन फुटकल पद इनके मिलते हैं वाणी के नाम से, और ये वाणी के नाम से मिलते हैं तथा संत वाणी सीरीज में संकलित है। संत वाणी सीरीज में ये क्या है? संकलित है। वाणी के नाम से इनके फुटकल पद। आगे देखिएगा, रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी गिने जाते हैं, किंतु रैदास की रचनाओं में रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता। रैदास जी ने जो रचनाएं की हैं, जो फुटकल पद लिखे हैं, उनमें रामानंद जी का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन रामानंद की शिष्य परंपरा में जो 12 शिष्य हैं उनमें रैदास का नाम भी आता है। रैदास जाति के चमार थे। रैदास क्या थे? जाति के चमार थे, यानी कि ये जाति से चमार थे। कई बार इन्होंने खुद को जाति से चमार बताया भी है। कबीर की भांति रैदास के जीवन काल में भी बड़ा मतभेद है। जैसे कबीर के जीवन काल में मतभेद है, ठीक वैसे ही इनके जीवन काल में भी मतभेद देखने को मिलता है। रैदास चमार दंपति से उत्पन्न हुए थे। किससे हुए थे भाई उत्पन्न? ये चमार दंपति से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है। जैसे कि कुछ पंक्तियां हैं। कह रैदास खलास चमारा, कह रैदास खलास चमारा। फिर एक पंक्ति में कहते हैं ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। एक में कहते हैं चरण शरण रैदास चमैया, चरण शरण रैदास चमैया। ये इनकी पंक्ति है जहां ये खुद को बताते हैं कि ये जाति से क्या थे? चमार थे। रैदास कबीर परंपरा के संत हैं। कबीर परंपरा के ही संत माने गए हैं, यानी कि निर्गुण भक्ति का विधारा के संत माने गए हैं। इनका जन्म भी बनारस में हुआ था। कबीर की जन्मभूमि लहरतारा से दक्षिण मुड़ई में, बनारस जो है वो कबीर की जो जन्मभूमि है लहरतारा, वहां से दक्षिण मुड़वाही में इनका जन्म हुआ था। एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। स्वभाव से दोनों भिन्न थे। रैदास जी और कबीरदास जी स्वभाव से भिन्न थे, लेकिन एक ही नगर में होने के कारण और एक ही विचारधारा के होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दोनों आपस में मिले होंगे। कबीर में ओज, अखंडता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुरूप रैदास ने प्रयाग, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, वृंदावन, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया है। राजस्थान में रैदास का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मेवाड़ की जो झाला रानी थी वो भी इनकी शिष्य थी। मेवाड़ की झाला रानी भी रैदास जी की शिष्य थी। मीराबाई ने गुरु के रूप में रैदास का उल्लेख किया है और रैदास के बहुत से पद जो है वो आदि ग्रंथ में भी संग्रहित हैं। तो यहाँ जो है आपका रैदास कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हम रैदास को ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक, एक नए संत कवि को लेकर आएंगे। तो कल फिर इसी समय जुड़ना मत भूलिएगा। युवान हिंदी अकादमी से चैनल अच्छा लगा, कंटेंट पसंद आया आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे।